टूनी चिड़िया के पति की मौत उस समय हो गई थी जब उसका बच्चा अंडे में ही था। टूनी चिड़िया बेचारी बिल्कुल ही असहाय हो गई थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे ये चिंता सता रही थी कि वो घर खर्च कैसे चलाए और अपने अंडे का ध्यान कैसे रखे। वो अपने आने वाले बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाएगी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और टूनी चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बेटी बाहर निकलती है जिसका नाम चिंकी रखती है। एक दिन टूनी चिड़िया से मिलने लूसी कबूतरी आती है। टूनी मेरी सहेली, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। तुम मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। अभी तुम जवान हो, तुम्हारे सामने इतना लंबा जीवन पड़ा है, तुम अकेली कैसे बिताओगी? कल को चिंकी की शादी कर देगी, वो अपने ससुराल चली जाएगी। उसके बाद तेरा अकेली रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं लूसी बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी गैर पक्षी मेरी बेटी को बाप जैसा प्यार और इज्जत नहीं देगा। मेरे जीवन का सहारा केवल मेरी बेटी है। मुझे चिंता तो बस इस बात की है कि मैं अपना घर खर्च कैसे चलाऊं। मेरे पति ने जो पैसे जमा कर रखे थे वो भी अब खत्म होने वाले हैं। लूसी बहन, मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मुझे घर से बाहर ना जाना पड़े। मेरी बेटी आज तो छोटी है, लेकिन कल को वो बड़ी भी हो जाएगी। जमाना बहुत जालिम है। मैं अपनी बेटी को अकेली छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती। टूनी बहन, घर में तो तुम एक ही काम कर सकती हो। लूसी मेरी सहेली, बताओ ना, मैं कौन सा काम घर पर कर सकती हूँ? टूनी, तुम सिलाई का काम शुरू कर लो। लेकिन लूसी, मुझे तो बस सिंपल कपड़े ही सिलाई करने आते हैं। तुम तो जानती हो ये मॉडर्न जमाना है, पक्षियों को डिजाइनिंग वाले कपड़े ही पसंद आते हैं, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? टूनी बहन, आजकल इंटरनेट का जमाना है। ऐसा कौन सा काम है जो तुम घर बैठे बैठे नहीं सीख सकती? यूट्यूब से सर्च करके हर तरह की डिजाइन घर बैठे बैठे ही सीख सकती हो। तुम्हें तो घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ लूसी बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं ऐसा ही करती हूँ। आज से ही यूट्यूब से डिजाइनिंग वाले कपड़े सीखने शुरू कर देती हूँ। टूनी चिड़िया को साधारण सिलाई तो पहले से ही आती थी। अब वो यूट्यूब से डिजाइन वाले कपड़े भी सीख लेती है। और फिर थोड़ा समय गुजरता है और टूनी चिड़िया की सिलाई समय के साथ मशहूर हो जाती है। अब टूनी चिड़िया घर में बैठकर सिलाई भी कर लेती है और अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान भी रखती है। चिंकी भी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो पढ़ाई करने के बाद खाली समय में अपनी मम्मा के पास बैठी रहती और उसे सिलाई करते देखती रहती। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया सिलाई कर रही थी कि उसका पंख सिलाई मशीन की सुई में आ जाता है और उसका एक पंख घायल हो जाता है। चिंकी अपनी मम्मा को उल्लू बैजी के पास लेकर जाती है। उल्लू टूनी चिड़िया के पंख पर पट्टी कर देता है। चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस पट्टी हर रोज करवानी है और 2 हफ्ते तक इस पंख से कोई भी काम नहीं करना है, बस आराम करना है। लेकिन उल्लू बैजी, मैं सिलाई का काम करती हूँ और अगर समय पर उनके कपड़े सील कर नहीं दिए तो पक्षी गुस्सा हो जाएंगे। बैजी, आपको तो पता है होली भी आने वाली है, मुझे हर हाल में सिलाई का काम तो करना ही होगा। अगर आपके पंख का जख्म नहीं भरा तो आपका पंख काटना भी पड़ सकता है। फिर टूनी चिड़िया निराश होकर अपने घर आ जाती है। चिंकी बेटी, अब हमारा क्या होगा? अगर पक्षियों के कपड़े समय पर ना दिए तो वो तो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे और दोबारा मुझसे सिलाई भी नहीं करवाएंगे। मम्मा, अगर मैं कहूँ कि मैं सिलाई कर सकती हूँ तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगी? चिंकी बेटी, ऐसे कैसे तू सिलाई कर सकती है? तूने कौन सी सिलाई सीखी है जो तू अब सिलाई करेगी? मम्मा, जब आप सिलाई करती थी तब मैं ध्यान से देखती रहती थी। मम्मा, मुझे सिलाई अच्छे से आती है, आप मेरा विश्वास करें। बेटी, अगर पक्षियों के कपड़े खराब कर दिए तो हम उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? मम्मा, आप देखना, पक्षी खुश होकर आपको सिलाई ज्यादा ही देकर जाएंगे, मेरा विश्वास करें। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी पर विश्वास करके उससे सिलाई करवाती है और चिंकी तो इतने प्यारे कपड़े सिलती है कि खुद टूनी चिड़िया भी देखकर हैरान हो जाती है। चिंकी बेटी, आपने तो सच में बहुत अच्छी सिलाई करी है। मेरी बेटी तो बहुत बुद्धिमान निकली। बुद्धिमान माँ की बेटी बुद्धिमान तो होगी ही।
मम्मा, अब मैंने भी फैसला कर लिया है। अब मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूंगी और डिग्री लूंगी और अपना खुद का बुटीक बनाऊंगी और अपने बुटीक में गरीब पक्षियों को नौकरी भी दूंगी। भगवान मेरी बेटी के सब सपने पूरे करे। फिर जब भी कोई पक्षी अपने कपड़े लेने आता वो चिंकी की सिलाई की खूब तारीफ करता और सिलाई के पैसे भी पहले से ज्यादा देकर जाता। इस तरह चिंकी और उसकी माँ खूब तरक्की करने लगती हैं। टूनी चिड़िया, तेरा पंख तो घायल है, फिर तूने कैसे इतने कपड़े सिलाई कर लिए और वो भी इतने सुंदर डिजाइन वाले? गौरी बहन, अगर आज मेरी बेटी ना होती तो मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। गौरी, ये सब कपड़े मेरी बेटी चिंकी ने सिलाई करे हैं। वो बहुत सुंदर डिजाइनिंग वाले कपड़े सिलती है। और फिर तो चिंकी अपनी मम्मा से भी ज्यादा फेमस हो जाती है और फिर चिंकी अपना खुद का बुटीक भी खोल लेती है। चिंकी के डिजाइन किए हुए कपड़े तो आसपास के सभी जंगलों में मशहूर हो जाते हैं और फिर वो दोनों माँ बेटी अपना अच्छे से जीवन बिताती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में बहुत तेज तूफान आया था। उस तेज तूफान में पक्षियों के घर टूट गए थे। कल के तूफान में हम सबके घर टूट गए हैं। अब हमें फिर से घर बनाने होंगे। हाँ टुनटुनी, हमें जल्दी जल्दी अपने घर बनाने होंगे, वरना आज की रात हमें सर्दी में ही काटनी पड़ेगी। टुनटुनी बहन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जिससे हम शाम होने से पहले ही अपना घर बना लेंगे। गौरी, आखिर शाम होने से पहले हम अपना घर कैसे बना पाएंगे? रोकी भैया, अलग अलग घर बनाने से अच्छा है हम सब मिलकर एक घर बना लें। इससे हमारा घर भी जल्दी बन जाएगा और हमें रात को भी ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ गौरी बहन, आपका आइडिया तो एकदम सही है। अपना अलग अलग घर बनाने से अच्छा है हम एक ही बड़ा घर बना ले और सब मिलकर उसी में रहें। ठीक है, तो मैं और कालू मिलकर मजबूत लकड़ियां ढूंढ कर लाते हैं। आप दोनों एक ऐसी जगह देख लो जहां पर हमारा बड़ा घर बन सके। ऐसा कहकर कालू कौवा और रोकी कबूतर लकड़ियां लेने चले जाते हैं और गौरी कौवी और टुनटुनी एक खाली जगह देखने में लग जाती है। टुनटुनी बहन, हम नदी किनारे अपना घर बना लेते हैं, फिर हमें पानी पीने भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं गौरी बहन, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि नदी के पास की मिट्टी नरम होती है, कभी भी घर टूट सकता है, इसलिए हमें कभी भी नदी के किनारे पर घर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है टुनटुनी बहन, फिर कोई अच्छी सी जगह देख लो, मैं तो पानी पी लेती हूँ, प्यास लग रही है। ऐसा कहकर गौरी कौवी पानी पीने लगती है और इधर कालू कौवा और रोकी कबूतर घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कालू, इस पेड़ की लकड़ियां मजबूत दिखाई देती हैं, क्यों न हम इसी पेड़ को काट कर लकड़ियां ले जाएं? हाँ रोकी भाई, ये पेड़ है भी सबसे बड़ा, इसी से हमारा घर पूरा बन जाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों उस पेड़ की लकड़ियां काट लेते हैं और उन्हें लेकर अपने जंगल में आ जाते हैं। रोकी भैया, आप दोनों लकड़ियां लाते रहो, मैं और गौरी घर बनाना शुरू करते हैं। फिर वो चारों ऐसा ही करते हैं। पूरे दिन मेहनत करने के बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, हमारा कितना सुंदर घर बना है, वो भी शाम होने से पहले ही। हाँ गौरी जी, ये सब आपके सुझाव के कारण ही हो पाया है। अब बस एक ही चीज की कमी है। वो क्या कालू भैया, हमारा घर तो पूरा बन गया है, अब कौन सी चीज की कमी है? टुनटुनी, वो अपने अपने घोंसलों को गर्म रखने के लिए कपास की रुई चाहिए होगी। फिर वो सब मिलकर कपास की रुई ले आते हैं और रात होने से पहले ही अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि हम सब पड़ोसी एक ही घर में मिलजुल कर रहेंगे। मुझे तो ये घर बहुत ही सुंदर लग रहा है, दिल कर रहा है बस इसी को देखे जाऊं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारा घर जल्दी बन गया, वरना इस कड़कती सर्दी में हमें बाहर ही रहना पड़ता। ऐसी बातें करते करते वो सब सो जाते हैं, परंतु गौरी कौवी को तो नींद नहीं आ रही थी। काश ये घर मेरा होता, मैं अकेली ही होती इस बड़े घर की मालकिन, लेकिन ये रोकी और टुनटुनी भी तो है इस घर के बराबर के हकदार। इन दोनों का मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर गौरी कौवी भी सो जाती है। अगली सुबह रोकी और टुनटुनी जल्दी ही उठ जाते हैं। टुनटुनी, ये दोनों तो अभी तक सोए हैं, मैं इन्हें जगा देता हूँ, फिर साथ में ही चलेंगे भोजन लेने। नहीं रोकी भैया, आप इन दोनों को सोने दो,
हम दोनों ही भोजन लेने चले जाते हैं और इन दोनों के लिए भी भोजन ले आएंगे। वो दोनों भोजन लेने चले जाते हैं और फिर गोरी कौवी भी नींद से जाग जाती है और कालू कौवा से कहती है, कालू जी, मुझे ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो दोनों मुझे इस घर में जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। गोरी, एक साथ एक घर में रहने का सुझाव तो आपका ही था, फिर अब ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तो मैंने इसलिए कहा था कि बस घर जल्दी से बन जाए, वरना हम दोनों से तो ऐसा घर कभी भी नहीं बनता। तो फिर गोरी जी, अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये घर हम दोनों का हो जाए? कालू जी, जब वो दोनों भोजन लेकर शाम को आए तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और उनकी बातों का भी कोई जवाब नहीं देंगे। फिर शाम हो जाती है, बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी चलो टुनटुनी, आज तो कालू और गोरी का भोजन ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। फिर वह दोनों अपने घर आ जाते हैं, लेकिन कालू और गोरी अपना दरवाजा नहीं खोलते। कालू भैया, दरवाजा खोलो, हम दोनों आ गए हैं। हाँ गोरी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है। कालू जी, कुछ भी हो जाए हमें दरवाजा नहीं खोलना, थोड़ी ही देर में अपने आप यहाँ से चिल्लाकर चले जाएंगे। हाँ गोरी, आप थोड़ी आहिस्ता बोलो, बाहर आवाज सुनाई दे रही होगी। गोरी बहन, आप अंदर क्या कर रही हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है। टुनटुनी, अब आप चुप हो जाइए, ये दोनों दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि इन दोनों ने इस घर पर कब्जा कर लिया है। ओके भैया, अब इस सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? टुन्नी, मैं पत्तों का घर बनाना जानता हूँ, बचपन में मेरी माँ ने सिखाया था। आज की रात हम पत्तों के घर में गुजार लेंगे और सुबह सबसे पहले कालू और गोरी का हिसाब किताब करूँगा। ठीक है रोकी भैया, मैं आपको पत्ते लाकर देती रहूंगी, आप जल्दी से घर बनाना शुरू कर दे। ऐसा कहकर वो दोनों पत्तों का घर बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में उनका पत्तों का घर बनकर तैयार हो जाता है। रोकी भैया, कालू और गोरी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं सुबह गोरी बहन से पूछूंगी उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आप ही पूछना उनसे, मैं तो लाठी से बात करूंगा, कितनी मेहनत से लकड़ियां काट कर लाया था मैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। रोकी कबूतर कालू के घर के बाहर लकड़ी लेकर पहरा दे रहा था। कालू कौवा जैसे ही दरवाजा खोलता है, रोकी उस पर लाठी से हमला कर देता है। मार दिया रे, मार दिया, इस रोकी कबूतर ने मुझे मार दिया। क्या हुआ कालू जी, ऐसी क्यों चिल्ला रहे हो? गोरी, बाहर आओ तो सही, इस रोकी ने मुझे मार दिया। यह सुनकर गोरी कौवी तुरंत ही बाहर आ जाती है। अरे रोकी, तूने मेरे कालू जी का सर ही फोड़ दिया, रुक अभी मैं तुझे बताती हूँ। यह कहकर गोरी और रोकी कबूतर में लड़ाई होती है। रुक जाओ रोकी भैया, रुक जाओ, आप दोनों ऐसा लड़ना बंद करो, हम आपस में बैठकर भी बात कर सकते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की लड़ाई रोक देती है। आप दोनों हमें माफ कर दो, हम दोनों ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। ये घर हम सब ने मिलकर बनाया है और सब मिलकर ही रहेंगे। हाँ टुनटुनी बहन, ये बड़ा घर देखकर मुझे लालच आ गया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि आप दोनों का इस कड़कती सर्दी में क्या होगा। मुझे भी आप दोनों माफ कर दो, मुझे गुस्से में आकर तुम पर हमला नहीं करना चाहिए था, आराम से भी बात हो सकती थी। ऐसा कहकर फिर वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं और झगड़ा भी बंद कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद। आज टुनटुनी चिड़िया की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उसकी बेटी चिंकी की शादी थी। माँ, आज आप जल्दी जल्दी काम खत्म करवाओ, बारात आने में कुछ ही समय बचा है। टूनी बेटा, तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। क्यों अपने आप को थका रही हो? मेरे पास बैठ जा, थोड़ा आराम भी कर ले। नहीं माँ, अब तो चिंकी बेटी की शादी के बाद ही आराम मिलेगा, उससे पहले मुझे चैन कहाँ मिलेगा, अभी तो कितने सारे काम बाकी है। अरे माँ, आपने मुझे किन बातों में लगा लिया? मैं दर्जी के पास जाने वाली थी, चिंकी का लहंगा भी तो फिटिंग करवा कर लाना है, बारात बस आती ही होगी। ऐसा कहकर टुनटुनी जल्दी से घर से निकलती है। वो तेज उड़ती है, वो जल्द ही दर्जी के पास पहुंच जाती है। गोरी बहन, जल्दी से मेरी चिंकी का लहंगा दे दो, बारात बस आती ही होगी। रुको 2 मिनट, मैं अभी लहंगा लाती हूँ। गोरी लहंगा लाने अपनी दुकान में जाती है। वो लहंगा देखकर चौंक जाती है। टुनटुनी, चिंकी का लहंगा तो जल गया है
वो रात को लाइट चली गई थी। मैंने मोमबत्ती जलाकर काम किया और गलती से उसे बुझाना भूल गई। गौरी के मुंह से यह बात सुनकर टुनटुनी के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कुछ देर तो खामोश हो जाती है। गौरी, ये आपने क्या किया? अब मेरी बेटी क्या पहनेगी? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। हम चिंकी के लिए दूसरा लहंगा लाएंगे। गौरी, पता है चिंकी के ससुराल वालों ने वो लहंगा 25,000 रुपए का खरीदा था। अपना लहंगा ना देखकर वो क्या सोचेंगे? टुनटुनी, उनको जो सोचना है सोचने दो, मगर अब लहंगा तो हमें ही खरीद कर लाना होगा। चलो मेरे साथ। ऐसे टुनटुनी को समझाते हुए गौरी लहंगे की दुकान पर ले जाती है और वो कई तरह के लहंगे देखती है। टुनटुनी, अब बिल्कुल उनके जैसा लहंगा तो मिलेगा नहीं, हम यही ले लेंगे, और वैसे भी बारात आने ही वाली होगी। फिर वो वही लहंगा लेकर घर आ जाते हैं। घर पर लड़के पक्ष वाले भी बारात लेकर आ गए थे। चिंकी को तैयार करके मंडप में लाया जाता है। बेटा, हमने जो लहंगा दिया था वो तो चिंकी ने पहना ही नहीं। हाँ माँ, आप पता करें इन्होंने हमारे लहंगे के साथ क्या किया है। बहन जी, जो लहंगा हम लाए थे वो कहाँ है? कहीं बेच कर खा तो नहीं गए? गौरी, जिसका डर था वही हो गया। इन्होंने तो आते ही लहंगे की बात छेड़ दी। बहन जी, चिंकी आपका लहंगा पहने या हमारा, क्या फर्क पड़ता है? बस बच्ची की पसंद की बात थी तो बस हमने ये पहना दिया। नहीं होगी कोई शादी जब तक चिंकी हमारा दिया लहंगा ना पहन ले। दूल्हे की माँ की यह बात सुनकर टुनटुनी रोते रोते उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। बेटे, नहीं करनी तेरी शादी इन गरीबों के बीच। लहंगा तक बेच खा गई, आगे पता नहीं क्या करेंगे। हाँ माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इतना महंगा लहंगा देकर इनको लालच आ गया होगा और उसको बेच दिया होगा। ऐसा सोचकर दूल्हा अपनी बारात वापस ले जाता है और चिंकी मंडप में रोती रह जाती है। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा। जो भी हुआ है वो सब अच्छे के लिए हुआ है। टुनटुनी, चिंकी बेटी की बारात मंडप पर से चली गई है, अब इसमें क्या अच्छा हो सकता है? गौरी, अभी तो ये शादी टूटने का ही दर्द है। अगर इन जालिमों के घर मेरी बेटी चली जाती तो पता नहीं मेरी बेटी को क्या क्या झेलना पड़ जाता। भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी इनसे बच गई, रिश्ता तो और हो जाएगा। इस तरह से टुनटुनी अपने आप को संभाल लेती है, मगर चिंकी तो अभी भी सदमे में थी। इस तरह काफी समय गुजर जाता है। कुकी, बस लहंगे की ही बात थी और चिक्कू मुझे छोड़कर चला गया। चिंकी, तू अभी भी उस शादी को नहीं भुला पाई है। सब कितना आगे बढ़ गए हैं, तू भी उसे भूल जा और देखना एक दिन तेरी शादी बहुत अच्छे नेक दिल पक्षी से होगी। वो दोनों सहेली ऐसे बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एक हवाई मोटर आकर रुकती है। क्या मैं यहाँ पानी पी सकता हूँ? वो क्या है, मेरे पीने का पानी खत्म हो गया। हाँ, आपको जितना पानी पीना है उतना पी ले, क्योंकि हमारी नदी से पानी कभी खत्म नहीं होगा। अरे यार, आप तो बड़े मजाकिया हो, मुझे ऐसे पक्षी बहुत पसंद है। ऐसा कहकर वो विदेशी पक्षी पानी पी लेता है। फिर उसकी नजर चिंकी के मासूम चेहरे पर जाती है, जिसकी आंखों में पानी था। अरे, आपकी सहेली इतना उदास क्यों है? क्या हुआ इन्हें? कुकी विदेशी पक्षी को सब बता देती है। विदेशी पक्षी को चिंकी पर बहुत दया आती है और वो अपने मन ही मन में शादी करने का फैसला कर लेता है। मैं तो चिंकी से ही शादी करूंगा, और वैसे भी एक न एक दिन शादी तो करनी ही है। अगर चिंकी से होगी तो शायद उनका और उनके परिवार का दुख थोड़ा कम हो जाए। फिर वो चिंकी और कुकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो विदेशी पक्षी चिंकी के घर आ जाता है। अरे, आप तो वही हवाई मोटर वाले हो जो सुबह नदी पर मिले थे। चिंकी बेटी, आप इन्हें जानती हो? हाँ माँ, ये सुबह नदी पर मिले थे। टुनटुनी, हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई। ये बात सुनकर चिंकी चौंक जाती है। बहन जी, मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे गरीब परिवार में करूंगी, ना कि अपने से ज्यादा अमीर परिवार में। हम एक बार धोखा खा चुके हैं, अब फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। देखिए बहन जी, जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है जो एक छोटी सी बात के लिए बारात वापस लेकर चले जाएं। वो लोग भी पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन एक टाइम पर सारी हदें पार कर दी और मेरी बेटी को मंडप पर छोड़कर चले गए। अब मुझे अमीर पक्षियों से बहुत डर लगता है। अब कृपा करके आप चले जाएं यहाँ से। हमें माफ कर दो, हमें रिश्ता नहीं करना। टुनटुनी की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन विदेशी पक्षी तो कुछ भी करके चिंकी से शादी करना चाहता था।
वो गोरी कोवी को साथ लेकर फिर से टुनटुनी के घर आ जाता है। टुनटुनी, ये जरूरी तो नहीं जो चिंकी के साथ पहले हुआ वो फिर से हो, इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप ये रिश्ता ले ले। रोकी कबूतर बहुत अच्छा है। गोरी बहन, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, फिर मैं ये अमीर घर का रिश्ता कैसे लूँ? ये तो उनसे भी ज्यादा पैसे वाले हैं। हाँ टुन्नी, सब देखा मैंने और अब भी देख रही हूँ। मुझे इनकी आंखों में सच्चाई दिखती है। और तुम ही सोचो, चिंकी की किस्मत से ज्यादा उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर टुनटुनी गोरी की बात सुनकर शादी के लिए मान जाती है। देखे बेटा, मेरी चिंकी पहले ही शादी टूटने का दुख सहन कर चुकी है। आप ऐसा कभी मत करना, मेरी बस यही विनती है आपसे। नहीं आंटी, आप मुझ पर पूरा विश्वास करें, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चिंकी को हमेशा खुश रखूंगा। फिर रोकी की शादी चिंकी से धूमधाम से हो जाती है। चिंकी की शादी अच्छे से हो जाने पर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। मेरा सपना पूरा हुआ, आखिर मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो गई। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।